बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्राम जो मैं करने जा रहा हूँ और आपके साथ रिपोर्टर डायरी में जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, लाहौर शहर और लाहौर में बरसात, ये कोई नई बात नहीं, मामूल की बात है। लाहौर की बरसात हमेशा मानी जाती है, देखी जाती है। और शहर की सड़कें ज़ेर आब आना, नशेबी इलाकों में पानी जमा होना, ये भी मामूल की बात नहीं। साल साल से ये मसला लाहौर शहर को दरपेश है। और ख़ास तौर पे जो रवां मानसून का सीज़न जा रहा है, अब इसका भारी स्पेल शुरू हो चुका है। इस भारी स्पेल में अगर आज ही की बात की जाए तो लाहौर शहर में मजमूई तौर पे 85 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इसके साथ लाहौर शहर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो ज़ेरे आब ना आया हो। अगर बात की जाए जौहर टाउन की, बात की जाए रायविंड रोड की, टीका चौक की, उसके बाद लाहौर के जो बुनियादी तौर पे अंदरून है जिसमें हमेशा बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, नाबा रोड, लक्ष्मी चौक, चौक चबुर्जी और समनाबाद के नशेबी इलाके, मुस्लिम टाउन के इलाके, लाहौर कैनाल रोड के नशेबी इलाके, फ़तेहगढ़ के इलाके, लाहौर के जिस तरफ जाएंगे पानी पानी लाहौर हो जाता है जब बरसात होती है। और इस पे सोने पे सुहागा लक्ष्मी चौक जो हमेशा डूबता है, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आज भी डूबा। तकरीबन ना सिर्फ डूबा बल्कि 30 मिलीमीटर जो है बारिश के बाद यहाँ पे 30 फुट से ज़ायद, 30 इंच से ज़ायद पानी जो है वो जमा हो गया। पानी जमा रहा, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई। कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ वासा हुकाम के दावे भी थे जो धरे के धरे रह गए। लाहौर शहर के बहुत सारे इलाकों में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के जो दावे थे वो आज की बारिश अपने साथ बहा के ले गई। और आज भी गाड़ियाँ फंसी रहीं, दुकानें बंद हुई, कारोबार मुतासिर रहे। ना गाहक आया, ना किसी दुकानदार के मालिक ने दुकानदारी के अपनी चलाई, कारोबार मुतासिर रहे। ये चबुर्जी का और जो अगर बात की जाए जहाँ पे मौजूद हूँ मैं, लक्ष्मी का बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है, रुकने कौमी असम्बली, जो कि वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं और एक अच्छे और समझदार और एक साहिब हैसियत MNA हैं, जो अपनी एक यहाँ पे एक प्रॉपर वज़न रखते हैं अपनी रुकनीत का। और बाकायदा MPs जो हैं उनकी मानी जाती है, उनकी सुनी जाती है। जो वो बात कहते हैं, जितना फ़ंड्स मांगते हैं, जो वो प्लानिंग देते हैं, उनको मिलता है। और आज से 3 साल कबल मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं यहीं पे मौजूद था, बारिश हो रही थी, हमजा शहबाज शरीफ साहब अपनी गाड़ी में आए और यहाँ पे वो पानी में उतर गए। पानी में उतर के जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमें बड़ा एहसास है, अंदरूनी शहर का, लाहौर का सीवरेज सिस्टम जो है बर्बाद है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। लेकिन हमने तखमीना लगाया है और उसका तखमीना तकरीबन 30 अरब से ज़ायद लगता है, जो उस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं थे। लेकिन 3 साल बाद भी मैं समझता हूँ कि अब भी उनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं। मैंने जिस तरह बात की है कि आप देखें, दुकानें या तो बहुत सारी दुकानें खुली नहीं हैं, जो खुली हैं उनके आगे दुकानदार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे कई कई इंच पानी जो है मौजूद है। और पानी मौजूद है, पानी जमा होने से आमदोरफ्त बिल्कुल मुतासिर है। गाड़ियाँ भी फंसी हैं, मोटरसाइकिलें भी फंसी हैं, ट्रैफिक रुकी हुई है, दुकानदार परेशान है क्योंकि ग्राहक नहीं है। और बहुत सारे दुकानदार तो ऐसे अब आदी हो चुके हैं इस इलाके के कि वो वहाँ पे जाते ही नहीं हैं, दुकानें खोलते ही नहीं हैं। जिस दिन ज़्यादा बारिश हो जाए उस दिन लक्ष्मी चौक में कारोबार ठप होता है। मैं आपसे कोशिश करता हूँ कि बात करूँ इन लोगों से भी कि जिनके मसाइल हैं, जिनके मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम। 6-7 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, ज़ाहिर बात है यहाँ पानी मौजूद है। बात की जाती है कैपेसिटी बिल्डिंग की, ज़ाहिर बात है सारे लोग आते हैं, आज भी आए, DCO साहब भी आए, MPs भी आए। बात ये है कि कुछ दुकानें तो खुल जाती हैं, वहाँ गाहक नहीं आता। कुछ दुकानों तो वैसे ही उन्होंने खोलने का बंद कर दिया कि बारिश हुई दुकानें ना खोले। आप कब से देख रहे हैं और क्या आप कहते हैं? सर हम इधर से 35 साल से देख रहे हैं, यही सूरत हाल है। MP MNA आते हैं, आने का कोई फ़ायदा नहीं इनका। क्या फ़ायदा आने का? पानी में आते हैं तो सिर्फ उतार के चले जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। ब्रेक से पहले थोड़ा सा हमने कोशिश की कि लक्ष्मी चौक का हदूद अरबा, थोड़ा सा मसाइल का अहाता किया जाए। और इस हवाले से यहाँ के मकामी लोग जिनके बचपन यहाँ गुजरे हैं, कारोबार यहाँ पे है, जद्दी पुश्ती उनकी रिहाइश गाहें हैं, उनकी जायदादें हैं, उनसे भी बात की। और उन्होंने बहुत सारे अपने मसाइल भी आगाह किया, अपने ग्रीवेंसेस जो उनके दिल में मसले मसाइल थे वो भी उन्होंने बताए, तजावीज़ भी दी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मेहदी शाह, STO हैं वासा के, 4 साल से यहाँ पे हैं और इससे पहले भी वासा में रहे हैं। लेकिन 4 साल से अब तक क्या तमीर बहाली? दुरनाया भाई, ये एक डीपेस्ट पॉइंट है इस एरिया का। इसको 4 रोडें लगती हैं, मिकलोड रोड, एबट रोड, निस्बत रोड
और दिल मोहम्मद रोड। यहाँ पे सारा पानी, जितने ये रोड हैं उनकी जो स्लोप है वो इस लक्ष्मी चौक की जानिब है। तो बात की जाए सिस्टम की, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट अभी तक जो है वो आप ये समझ लें कि 40% अपग्रेड हो चुकी है। और अप्रूवमेंट और 60% जो है वो ये मानसून की वजह से, क्योंकि डिगिंग की जो था वो पाबंदी हो गई थी कि डिगिंग नहीं कर सकते हम लोग, तो ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है, डायरेक्टोरेट है, वो इसको सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव कर रही है। तो उस लिहाज से सर, जो 4 साल से मैं यहाँ हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे 2013 में आया था तो उस वक़्त जो 30 इंच पानी का जो दौरानिया था वो 3 से 3.5 घंटे था, जो कि अब रिड्यूस होके 2.5 घंटे पे आ गया है। अच्छा, आपने पिछले दिनों कैपेसिटी बिल्डिंग की, करोड़ों रुपए लगाए, नए आपने डिस्पोजल स्टेशन लगाए। जी। और मैंने खुद भी देखा कि 32 इंच पानी जो है वो आप 1 घंटे के अंदर निकाले, लेकिन आज मेरी सोच दोबारा यहाँ से उलट गई है जब मैंने ये हालात देखे हैं यहाँ। सर उसमें ये है कि अभी जो हमारा डिस्पोजल स्टेशन है उसके ऊपर जो 2 पंप हैं, हमें अभी अब तक इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है वापडा का वो नहीं मिला। वो हम चला रहे हैं अपने जनरेटरों पे, ठीक है जी। जब हमें वापडा कनेक्शन भी मिल जाएगा और जो हमारे मज़ीद 2 पंप और लगने हैं वहाँ पे इंस्टॉल होने हैं, जब वो भी हो जाएंगे, और कुछ लोग जो हैं वो लिटिगेशन में चले गए हैं जिसकी वजह से हमें जो ज़मीन एक्वायर की थी वो हमें मिल नहीं सकी। जो हमारा सिस्टम ड्रेनेज का है, जो बाई ग्रेविटी पानी जाता है, वो अभी तक कंटिन्यू नहीं हो सका। अच्छा, आप समझते हैं कि 25 क्यूसी से अगर 100 क्यूसी पे ले जाएं तो इस मसले का हल निकल सकता है? जी, मैं ये कह सकता हूँ कि दौरानिये में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ लक्ष्मी में पानी खड़ा नहीं होगा, पानी ज़रूर खड़ा होगा, लेकिन उसमें ये होगा कि पानी जो है उसकी ड्यूरेशन जो है, जो उसकी टाइम लिमिट है वो कम हो जाएगी। अच्छा, लोगों का तो ये कहना है कि अगर ये ड्रेन को मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए और वो पानी सारा ले, तो ये तो ऐसा एक प्याला है कि सारा पानी जमा होता है और वो प्याले के सूरत में पानी खुद ही ले जाएगा इस सिस्टम। तो आप इसका क्या तजवीज़ करते हैं, हल इसका है क्या? सर इसका ये है कि जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम की डिसिल्टिंग का है उसको मॉनिटर कर रही है हमारी ECSP कंपनी है, हमारे कंसल्टेंट हैं जो हमें थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाई है हमने, ठीक है जी। जो इनको पूरी को वो मॉनिटर कर रहे हैं, हमारा जो काम हो रहा होता है उसको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका मेहदी शाह साहब, आपने हमें मौक़िफ़ दिया और आपने ये देखा कि वासा ने कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग की और बहुत सारे मसलों को देखा, लेकिन लोगों की बहरहाल हमेशा प्रायोरिटी रही है और हम उनसे बात करेंगे। हमारे से कुछ और शहरी भी हैं। जैसा आप ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? और मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मैं यहाँ का मुकामी रहने वाला हूँ। लेकिन पानी का मसला जो है ना, ये पाकिस्तान बनने से पहले से आ रहा है, लेकिन पानी का मसला जो है हर जगह से पानी यहाँ लक्ष्मी चौक में खड़ा होता है। लेकिन वापड़ा के मुलाजिम जो वासा के काम तो करते हैं अब तक, लेकिन उतने हाई लेवल पर जो इन्होंने मशीनें बनाई हैं वो ठीक कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं वापड़ा का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मिला, इसलिए पानी वो खड़ा हो जाता है। इसका ये हल तो नहीं है ना कि अगर इनके कोई मामलात, दफ्तरी मामलात ख़राब हैं तो वहाँ पे शहरियों को सज़ा दी जाए। अब आप सुबह से कितना कारोबार किया, कितनी जगह बैठे? कारोबार कोई नहीं किया, बैठे हुए आराम से, कोई गाहक भी नहीं आता। या पानी में कौन आता है? लेकिन ये नाकद इंतजाम है, ये मेट्रो ट्रेन के पीछे पड़े हुए हैं, बस वो उनका मसला हल हो जाए, बस ठीक है। पानी का अब हाई लेवल ऑफिसर वो नहीं काम। मैंने पूछा बाजार के आदमियों से, वो ट्रेन वहाँ कहाँ कितनी गई है, पंप जो आपने लगाए हैं 6 वो कहाँ गए, और ये बत्ती नहीं है। मैंने कहा बत्ती नहीं है, जनरेटर तो काम कर सकते हैं। मैंने मेट्रो ऑरेंज जो अपना बस है उसके लिए जनरेटर अमेरिका से आ सकते हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते। बात आपने बड़ी सही की है, लेकिन ये बताएं कि बहुत सारे फंड्स दिए गए, यहाँ पे काम भी जारी है। मियाँ साहब यहाँ के खुद रहने वाले हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब रहने वाले हैं, यहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ साहब यहाँ के रुकने कौमी असम्बली हैं, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज साहब यहाँ से गुजर के दयाल सिंह पढ़ने जाया करते थे। क्या कभी किसी से बात नहीं हुई आप? नहीं, बात एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को देखा पानी में आया, उसके बाद किसी को तौफीक नहीं रहा। आला अफसर जो आते हैं अगर वासा के आदमी को पूछ कर देख कर चले जाते, बस कोई बात नहीं आई है, कोई बात नहीं आती। तो आप अब ये बताएं कि क्या देखते हैं, क्या मुस्तकबिल देखते हैं? आप यहाँ से ये यहीं पे रहेंगे कि यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं? क्योंकि ये हल तो नहीं है। यहीं पे रहेंगे, हमारा उम्र हो गई यहाँ पर, हमारे बड़े यहाँ पर पैदा हुए, हम भी यहाँ पर पैदा हुए, हमारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, लेकिन पानी का मसला जो नहीं हो सकता। ये पानी बहुत ख़राब है काम,
रोधी है बेशुमार, वो मसला रोधी का है। दुकानदारी अंदर दुकानों को पानी चला जाता है, नुकसान हो जाता है हमारा, ग्राहक कोई नहीं आता, खाने पीने की चीज़ें के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब पानी बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जो हमारे साथ बुज़ुर्ग थे, यहाँ पे बुज़ुर्गों की इसलिए भी मैं ज़्यादा बात सुनना चाहूँगा कि इनकी ज़िंदगियाँ गुजरी हैं यहाँ पे, इनके आबा अजदाद यहाँ पे थे, ये ख़ुद यहाँ पर हैं, इनकी औलादें यहाँ पर हैं, और उनके साथ इतनी बात की गई, इतनी ज़्यादा हुई बात कि अब वो यहाँ पे इस चीज़ को देख दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। लक्ष्मी चौक शाहिद एक वाहिद इलाका है जहाँ पे नकासी आपके हवाले से पहली दफ़ा ये रिवायत पड़ी कि तमाम इदारे जो हैं वो लाहौर शहर के कोऑर्डिनेशन करेंगे। ना सिर्फ वासा बल्कि टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन करेगी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करेगी, और दीगर इदारे जो अलाइंस इदारे हैं वो भी इनका हाथ बटाएगी, वासा के पानी निकालने में अहम किरदार अदा करेगी। यहाँ पे जहाँ बाकी वासा के अफसरान, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली जितने विज़िट्स किए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के विज़िट्स हैं, वहाँ पे टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा हाथ है, वो भी यहाँ पे आते हैं। TMO जो कि दातागंज टाउन के इकबाल फरीद साहब हैं, जिनका मुतलका ये हल्का है, वो भी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आखिर इकबाल फरीद साहब, आपका फंक्शन है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करनी है, किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं वासा को? और ये लक्ष्मी का तो बड़ा पुराना मसला है, हर TMO की जिम्मेदारी यहाँ पे रही है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से मुमकिन बनेगा? ऐसा है कि आपको आज जैसा कि आपके इल्म में है कि 85 मिलीलीटर बारिश हुई है, रात से बारिश हो रही है। इस वक्त DCO समेत तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं, और जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पे वासा, TMA और DCO साहब खुद पहुँच रहे हैं, और वासा से मुतलका तमाम अफसरान और चेयरमैन भी रोड्स पे मौजूद हैं और देख रहे हैं जहाँ पानी है। जहाँ से आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी चौक जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है, और इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, कोई पानी जमा नहीं है। ये सारी कोऑर्डिनेशन है, और जिसकी वजह से जो है ना वो इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी बहुत कम पानी जो है रोड पे मौजूद है। आप मुतमईन है कि पानी तो आज भी खड़ा हुआ? पहले बात की थी पानी लक्ष्मी चौक में नहीं खड़ा होगा, इस साल इन्होंने काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, लेकिन पानी अब भी मौजूद रहा, लोग अभी भी गिला कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या आप देखते हैं? ऐसा है कि मुसलसल बारिश हुई है, रात 3 बजे से बारिश हो रही है, और तमाम डिपार्टमेंट मौके पे मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई कोताही किसी भी डिपार्टमेंट से आपके सामने नहीं आई होगी। आप देख रहे हैं लक्ष्मी चौक जो जहाँ पे बहुत पानी होता था बिल्कुल क्लियर है, और ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन और मेहनत का नतीजा है कि तमाम डिपार्टमेंट लगे हुए हैं DCO साहब की सरबराही में। TMO साहब ने तो अपनी कोऑर्डिनेशन की बात की है, उन्होंने ये भी कहा है कि कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, तमाम अलायंस महकमों से बातचीत भी कर रहे हैं, और जिस तरह उनकी ड्यूटी रहती है, उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मी में जिस तरह पानी पहले जमा रहता था अब नहीं है, आज के हालात बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे वासा के दीगर अफसरान भी हैं, और जो मुतलका अफसरान हैं, जो डायरेक्टर ड्रेनेज हैं वासा के, यूसुफ साहब और ऑरेंज लाइन को भी देख रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यूसुफ साहब, आप डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन है, आपने यहाँ पे ड्रेन वर्क देखा, यहाँ पे जितने भी ये आपने अभी डिस्पोजल स्टेशन बनाया है, नया कैपेसिटी बिल्डिंग की है, नए पंप लगाए हैं, लेकिन पानी आज जमा रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसकी रफ्तार कितनी रही निकासी की, कितना कम रहा, वो तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन लोग आज यहाँ पे पुराना दौर को दोबारा याद नहीं, इसमें जो हमने इंटरवेंशन की है, इसमें हमने पहले इसकी कैपेसिटी 50 क्यूसेक थी, इसको हमने 100 क्यूसेक किया है, और ये कभी नहीं हो सकता कि 100 क्यूसेक की कैपेसिटी हो और ये पिछली वाली बात हो। पहले इस यहाँ पे 8-8 घंटे 6-6 घंटे में पानी निकलता था, आज भी देखें कि वो 60 mm बारिश हुई है। लेकिन आपके लोग कह रहे हैं कि हमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, हम जनरेटर पे चला रहे हैं। इसमें जनरेटर पे नो डाउट जनरेटर पे चला रहे हैं। आज ट्रिप डाउन भी जहाँ पे एग्जम्पशन नहीं हमें मिली हुई लक्ष्मी पे, तो जनरेटर पे थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम जनरेटर पे फुल पे इसको चलाया है। और आज भी आप देखें कि जो बारिश इतनी 57 mm हुई है, उसमें अप्रिशिएबल टाइम में तकरीबन 2 घंटे में ये ड्रेन आउट, जहाँ पे हम खड़े हैं अभी बिल्कुल ये ड्रेन आउट हो गया है। बाकी इलाके भी देखें अभी जो है ना वहाँ पे बाकी इलाकों में विजिट्स चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं, वहाँ पे हो रहा है। एक चीज़ लोग और भी कहते हैं कि आप अगर ड्रेन को ही साफ़ कर दें और ड्रेन का फ्लो ठीक कर दें तो ये तो प्याला है, ये तो पूरे शहर का पानी यूँ फेंकता है। आज मैं एक इशू यहाँ पे मैं इसको एलेबोरेट भी करना चाहूँगा, जो हमें आया सॉलिड वेस्ट की तरफ से आया है, जो हमारा नया डिस्पोजल बना है, इतना सॉलिड वेस्ट वहाँ पे आया है, फ्लोटिंग पार्टिकल्स आए हैं कि हमारी स्क्रीन चोक हो गई थी शुरू में जब ये फर्स्ट स्पेल हुआ है, उसको हमने जब क्लीन आउट किया है, इतना वहाँ पे सॉलिड वेस्ट निकला है। तो यहाँ तो इतने एहलकार खड़े हैं सॉलिड वेस्ट के, मेरा ख्याल है कोई दर्जन एहलकार यहाँ पे तैनात है, तो क्यों नहीं पानी अपना काम करते, पूरा इकट्ठा करते हैं?
ये उनके एंड पे है, करते हैं, लेकिन बारिश में सॉलिड वेस्ट या फ्लोटिंग पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हमारे डिस्पोजल में फिर गए हैं। उनकी वजह से जो थोड़ा सा इशू है, स्क्रीन्स चोक हो गई थी, उनकी सफाई वगैरह फिर हमने करवाई थी। इतना ताकतवर हल्का है यहाँ पे, और यहाँ पे अरकान कौमी असम्बली भी वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हैं। इसके अलावा यहाँ पे तमाम जो MPs हैं, बड़े बड़े नामवर MPs, वो यहाँ पे रहे हैं, मिनिस्टर्स हैं रहे हैं। आपके वाइस चेयरमैन साहब यहीं से गुजर के, मैंने पहले भी बात की, दयाल सिंह कॉलेज पढ़ने आते थे, वो भी यहाँ के रहने वाले लोग पहले भी नाखुश थे, आपस की बात है, और वो अब भी नाखुश हैं और नाराज़ हैं, बल्कि वो कह रहे थे वासन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। नहीं, ये तो ना कहें, पहले देखे ना, जब हमसे शुरू में हमें जो इधर के DCO साहब उन्होंने बताया था कि इधर 6-6 दिन पानी नहीं निकलता, फिर इसको रिड्यूस हुआ 8 घंटे 10 घंटे पे आ गया, अब और रिटेंशन टाइम रिड्यूस होकर घंटे 2 घंटे पे आ गया है, तो ये इम्प्रूवमेंट ही है ना। अच्छा, आखिरी बात क्या, आपका फाइनल SOP अब क्या समझ रहे हैं, कितने पानी को हम कितनी देर में निकालने की कैपेसिटी पे आप एंड समझते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होता? इधर जो वासा की इस वक्त जो हमारा आगे कैरियर्स हैं उनमें 80 mm यहाँ तक मैक्सिमम आई थिंक के पानी को हम डील कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो हमारे पास इधर कैरियर्स जो है ना वो भी कम है, उसकी कैपेसिटी भी नहीं। नहीं, लक्ष्मी चौक पे तो हमने पंप कर देंगे, लेकिन आगे हमारे जो आगे कैरियर्स उनकी बात कर रहे हैं। लक्ष्मी चौक पर देखें ना, घंटा 2 घंटा पानी निकल जाए तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी एक इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पानी रश होके आता है, यहाँ पे अकोमोलेट तो होगा, रिटेंशन टाइम रिड्यूस होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ये देखिए, बात अगर की जाए तो जो एफर्ट वासा की है, हमें उसमें कोई इसमें शक नहीं है, हमें इसमें कोई झुटलाने की बात नहीं है। जो काम उन्होंने किया है वो किया है, लेकिन जो लोगों के मसाइल, जब ये बारिश होती है, ज़्यादा इंटेंसिटी में होती है, तो लोगों के मसले होते हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, लोगों की शिकायत होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हल ना किया जाए तो उनका गम और गुस्सा भी बढ़ता है, वो भी अपनी जगह एक मुश्किल क्रिएट करता है। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल ज़िक्र करूँगा कि पहले वाले लक्ष्मी चौक में और अब वाले लक्ष्मी चौक में ज़मीन आसमान को तो नहीं, लेकिन कुछ फ़र्क ज़रूर आया है। 100 क्यूसिक कैपेसिटी करने से, स्टेशंस अपने चलाने से, पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाने से, नए डिस्पोजल स्टेशन बनाने से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। और आगे जो वासा कह रहा है कि पड़ेगा, लेकिन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ तो ज़ाहिर बात तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि बारिश होती है, पानी जमा होता है, पानी जमा होता है तो वो बड़ी मिसाल बड़ी आम है कि जितना गिलास होता है उतना ही पानी उसमें आता है, उससे ज़्यादा पानी जो है वो गिलास से बाहर गिर जाता है, ओवरफ्लो करता है। तो ये रिवायत यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली दफ़ा कोई मुझे प्रोग्राम करने का यहाँ पे मौका मिले तो मैं इसके बिल्कुल बरअक्स एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, और लक्ष्मी चौक को वीनस या पेरिस से मुशाबत की बातें और वो सियासी तनकीद की बात ना कर रहा हूँ। और लोग भी यहाँ कह रहे हो कि बहुत ज़बरदस्त है, पानी का निकास बेहतरीन हो गया है, हमारे कारोबार बारिश के दौरान भी चलना शुरू हो गए हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर नहीं हुई। अल्लाह करे वो दिन आए और मैं प्रोग्राम करूँ। बहुत इजाज़त दें मुझे रिपोर्टर डायरी से दुर नायाब को। फिर हाजिर होऊंगा किसी और प्रोग्राम में किसी और मसले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मानसून का बहुत हैवी स्पेल है जो शहर में दाखिल हुआ आइंदा 4 रोज़ के लिए, और अब तक जो बात की जा रही है तकरीबन 42 मिलीमीटर बारिश मजबूरी तौर पर रिकॉर्ड की गई है। और फ़र्दन अगर बात की जाए अलहदा से तो सबसे ज़्यादा बारिश जौहर टाउन में 85 मिलीमीटर बताई जा रही है। DCO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और MD वासा चौधरी नसीर सुबह से फील्ड में मौजूद हैं। इस टाइम भी वो लक्ष्मी चौक आए हैं जहाँ पे 28 मिलीमीटर बारिश जो है वो तकरीबन 28 इंचज़ जो पानी है वो यहाँ पे मौजूद है। DCO साहब, शहर में तकरीबन एक तरह से रेन एमरजेंसी डिक्लेयर है, आइंदा 4 रोज़ के लिए क्या हिकमत अमलियात देख रहे हैं? जी दुनिया, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश है ये, मेरा ख्याल है मानसून की सबसे हैवी बारिश है, और अगले 4 दिन के लिए फोरकास्ट जो है वो इसी तरह का है। इस वक्त भी जो है 12 बजे तक ये बारिश जो है वो इस तरह रहनी है। अभी तक शहर में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो गई है, ये इस मानसून की सबसे बड़ी बारिश है, और ये अभी रुकी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब रुकेगी तो उसके बाद ही सिस्टम्स जो हैं वो हमारे काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने सुबह से ही 5 बजे से वो ख़ुद पर्सनली मॉनिटर करें तमाम सिचुएशन को, उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत की है वो फील्ड में रहें। तमाम हमारे जो ऑफिसर्स हैं, आपने खुद भी देखा है, वासा के, LWMC के, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सब लोग फील्ड में। लेस्को के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि हमारा सिस्टम चलता रहे। तो बारिश की वजह से आपको पता है सिस्टम ट्रिप भी करता है, कुछ सिस्टम के फ्लॉज हैं,
लेकिन हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, जहाँ जहाँ भी जो फॉल्ट्स आते जा रहे हैं उनको रिमूव करवा के सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है। मेरी गुजारिश होगी तमाम लाहौरियों से, तमाम लाहौर में रहने वाले लोगों से कि वो अपने घरों की छतों पर पानी ना खड़ा होने दें, क्योंकि इन दिनों में जब मुसलसल बारिश लंबे अरसे तक के लिए होती है तो छतों में जो पानी जमा होता है वो इवेंचुअली सीपेज का बायस बनता है और छतें उससे और दीवारें उससे कमज़ोर होती हैं। तो अपनी छतों पर ज़रूर नज़र रखें, आपके पर नाले कहीं बंद ना हो। जिन लोगों की छतें कमज़ोर हैं वो बराए मेहरबानी हमारे से रब्ता करें, हम उनको अल्टरनेट जगह पर मुंतकिल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इस बारिश के अंदर ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जाए, बिजली की तारों से दूर रहें, खंभों को टच ना करें। ख़ास तौर पे जो लोग मोटरसाइकिल्स पे साइकिल्स पे सफ़र कर रहे होते हैं उनसे गुजारिश है कि वो जब बारिश की वजह से सड़क छोड़ के साइड पर होते हैं तो खंभों से या तारों से ज़रूर दूर रहें। तो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी फील्ड में है। मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ तमाम लोगों को, तमाम देखने वालों को कि लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीफ़ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी की स्पेशल हिदायत के ऊपर सुबह से फील्ड में है और इंशाल्लाह ताला वी विल मेक श्योर कि लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जी बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर कैप्टन टाइम मोहम्मद उस्मान हमारे साथ थे। और इस वक्त हालात ये हैं कि बारिश तो सुबह से हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश की इंटेंसिटी भी है, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आइंदा 4 रोज़ के लिए बारिश बहुत तेज़ है और रहेगा, और सबसे मानसून का 2016 का सबसे हैवी स्पेल है जो इस वक्त आज इस वक्त वासा और दीगर जो लाहौर की इंतज़ामिया है वो उसका सामना कर रही है। तमाम इंतज़ामिया और फील्ड अफसरान को वज़ीर आला की हिदायत पर फील्ड में रहने का हुक्म दिया गया है। रेन एमरजेंसी डिक्लेयर है और लक्ष्मी चौक पे तकरीबन आप देख सकते हैं कि 28 इंच तक पानी, जो कि एक बहुत बड़ी मिकदार है पानी के लेवल की, वो मौजूद है। लेकिन इस हवाले से वासा हुकाम ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो वो पानी निकालने के अमल को तेज़ करेंगे, और इस चीज़ से वो मुतमईन है कि जो बारिश के रुकने के साथ ही निकासी आपकी सूरत हाल पर काबू पाएगा। जी आज आपने लक्ष्मी चौक के मसले पर डीसीओ साहब का मौक़िफ़ जाना, आपने वासा के डायरेक्टर जो हैं कंस्ट्रक्शन जो सारे मामला को देखते हैं उनका मौक़िफ़ जाना, जो एसपीओ जहाँ पे 4 साल से यहाँ पे वाटर फाइटिंग में मसरूफ़ है उनका मौक़िफ़ जाना, इसके साथ साथ लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं जिनकी जद्दी पुश्ती जायदादें हैं वो यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, उनके भी मसाइल जाने, उनके भी दिल की बातें जानी, तालिब इल्मों से भी हमने बात की। लेकिन एक बात बड़ी वादिया है कि जब भी कौमें अपने किसी भी चैलेंज का एक सामना करती हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जिस तरह जापान में सुनामी आया तो सुनामी के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी बनाई गई, और अब जापानी कहते हैं कि किसी भी किस्म का सुनामी आ जाए हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन पता नहीं हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है और कब तक ऐसा होता रहेगा कि हम किसी भी चीज़ से सबक नहीं सीखते, किसी भी चीज़ की तैयारी कबल वक्त नहीं करते। हम एक कबूतर की तरह शायद आंखें मूंद लेते हैं, और जब वो हमारे सर पे कोई चीज़ आ जाती है तो हम उससे लड़ने के, आप उस पर काबू पाने के काबिल नहीं रहते। खुदा करे ऐसा दिन आए कि हम यहीं पे खड़े होकर शायद लक्ष्मी के लिए भी लाहौर के शहर के निकासी आप के सिस्टम पर, पूरे शहर के पानी का जो ज़ेर ज़मीन निज़ाम है उस पर बहुत अच्छे रिमार्क्स दे रहे हो, बहुत अच्छा कंक्लूड कर रहे हो, शहरी भी उस पर बात कर रहे हो। उम्मीद तो है, लेकिन खुदा करे हुकूमत सोचे, पता नहीं हुकूमत कब सोचेगी इसका तो तयन नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह करे वो दिन आए। मुझे इजाज़त दें और फिर पेश होंगे दोबारा किसी नए टॉपिक पे रिपोर्टर डायरी के साथ। अल्लाह बिल्कुल ठीक है।